हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ चिकन, और इतने टाइम के बाद बनाने के बाद मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है जिसका मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक्चुअली मैं नॉनवेज या फिर लहसुन प्याज करीब 2 महीने के बाद खा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बता के रखा हुआ था कि हमारे घर पे कुछ ऐसी पूजा चल रही थी जिसके वजह से नॉनवेज तो छोड़िए, लहसुन प्याज तक हम लोग नहीं खा रहे थे। सो इस वजह से ज़िंदगी बिल्कुल वीरान से लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि लाइफ में यार कुछ है ही नहीं, क्योंकि ना तो कुछ खाने को मिल रहा था, घर पे भी हम लोग कुछ नहीं बना सकते थे, और बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ों में ये डाउट होता था कि उसमें लहसुन प्याज होगा ही होगा। और जो भी इच्छा होती थी ना, वो कुछ भी हम लोग नहीं खा पाते थे। बहुत ही उदास भरी ज़िंदगी थी हमारी। बट फाइनली एक एक दिन करने के बाद वो सारा दिन निकल गया, और आज वो आ गया फाइनली दिन जिस दिन मैं खाऊंगी अपना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट नॉनवेज। सो मैं तो पहले ही आप लोग को बता के रखी हूँ कि मैं एक नॉन वेजिटेरियन लड़की हूँ। मुझे वेज तो पसंद है ही, बट मुझे नॉन वेज बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इस वजह से मैं जब भी होता है ना, एक वीक में 2 या 3 बारी तो खा ही लेती हूँ। कम से कम मैं 3 बारी खाती हूँ, तो इसलिए क्योंकि मैं नॉनवेज लवर हूँ। सो इस वजह से मुझे नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद है। सुबह मैंने बनाया था अंडा, और रात में ये मेरा चल रहा है। और साथ में मैं बना रही हूँ गरम गरम रोटियाँ, और चावल मैं नहीं बनाई थी क्योंकि आज मुझे रोटी और चावल ज़्यादा नहीं खाने थे, सिर्फ खाने थे चिकन। सो इस वजह से मैंने सिर्फ रोटी बनाई थी, और वो भी बहुत हल्की हल्की, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है आप लोगों को, क्योंकि आज मुझे खाना था सिर्फ और सिर्फ चिकन। सो इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ी सी रोटियाँ भी सेक ले रही हूँ इसके साथ खाने के लिए। और इतने टाइम बाद मिल रहा है, तो शिवा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो तो बहुत ज़्यादा बोल रहा था कि मम्मा आप बहुत प्यारी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं। वो सब इसलिए था ना क्योंकि इन्हें बहुत टाइम के बाद नॉनवेज मिल रहा था। सो इस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर प्यार आ रहा था। तो होता भी है यार, अगर जो नहीं खाता है उसके लिए सही है, बट जो खाने वाले लोग होते हैं ना, अगर उन्हें ना मिले ना, तो क्रेविंग होती ही रहती है खाने की। सो मेरा भी वही हाल रहता है। और अगर जो लोग, मैं तो ये नहीं समझ पाती हूँ कि ऐसे कौन से लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते होंगे, और वो कैसे अपने आप को हैंडल करते होंगे। बट कोई नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तो नहीं होती है खाना, बट जो खाता है भाई उसके लिए तो अच्छा है। लेकिन जो नहीं खाता है ना, वो समझ लो बहुत ज़्यादा अच्छा है। नॉनवेज वगैरह और लहसुन प्याज जो नहीं खाता है, वो तो मेरी नज़र में बहुत अच्छा है, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं नहीं छोड़ सकती। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अगले दिन की वो क्लिप है थोड़ी सी, जो कि मेरे घर के सामने कह लीजिए, या फिर मोहल्ले में यहाँ पे चल रहा था भंडारा। और ये कैसा भंडारा है, एक्चुअली नवरात्रि के टाइम पे वो दुर्गा माता की मूर्ति वगैरह जब बैठती है और मेला वगैरह लगता है ना दशहरे के टाइम पे, उस टाइम का यहाँ पे मूर्ति बना हुआ था, और उस समय भंडारा नहीं हो पाया था किसी रीजन की वजह से। सो उसका यहाँ पे भंडारा अब जाके हो रहा है। तो ये अगले दिन की है, और यहाँ पे बनने वाला है पूरी सब्जी रोटी, और साथ में चावल और खीर भी, जो भी माता रानी को प्रसाद के तौर पे चढ़ेगा वो सब कुछ यहाँ पे बनने वाला है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पानी का टैंकर भी रखा हुआ था, और हमारे घर के जितने सारे बच्चे थे ना, वो सब के सब समझ लीजिए सुबह के टाइम से ही, ये भंडारा तो वैसे रात में है, बट सब के सब सुबह से ही लगे पड़े हुए थे, क्योंकि भंडारा में काम कराना है। तो अच्छा भी है, अगर पूजा पाठ का काम हो ना, तो वहाँ पे लगे रहना चाहिए और हेल्प कराना चाहिए। तो हमारे घर भी आज ऐसा ही हुआ है, और हम सब ने भंडारा खाया, उसमें प्रसाद के तौर पे अपना जो भी हेल्प था वो किया, और साथ में पैसे वगैरह जिसे जो देने थे वो दिए। तो ये पिछले कुछ दिनों की मेरी वीडियो जो मैं आप सभी के सामने लेके आई हूँ, आप सभी को कैसी लगती है मेरी वीडियो देखना, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं कल किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ध्यान, और प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो लाइक नहीं किया तो उसे भी लाइक कर लीजिए। और मिलते हैं कल। सो बाय बाय एवरीवन।